आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.4 क्लास 9 चैप्टर 4। तो इसमें जो स्टार्टिंग में जो ये दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इसके अंदर जो हमारी आइडेंटिटी यूज होनी है वो क्या है, वो है x प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल में एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी इस दौरान यूज होनी है। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि हमें इस फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है या फैक्टराइज करना है, तो हमें ये वाली टर्म जो है पेपर में इसमें क्वेश्चन में दी गई है और हमें इस टर्म को बनाना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। ये हमारा ये है पहली जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें दिया हुआ है एस स्क्वेयर माइनस 11s प्लस में 24, ये हमें दिया गया है। अब इसमें जैसे कि दिया गया है कि a प्लस बी, जो बीच वाली टर्म है ये a प्लस बी की फॉर्म में बनानी है हमें, और जो तीसरी टर्म है ये क्या है होती है, ये a और b की है। बस आपको ये चीज समझनी है, बाकी आप अपने आप सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो समझ गए आप। एस स्क्वेयर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये x है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, और ये जो 11s है ये वाली टर्म बनेगा, ठीक है। और जो 24 है ये a और b है, ये एक कॉन्सेंट है, ठीक है। हमने लीनियर पॉलिनोमियल जो पढ़ा था उसके अंदर हमने किया था। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमारा ये s, ये जो आंसर आता है, ये जो a प्लस बी है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। यानी पहली टर्म मैं इन टर्म को नंबर दे लेता हूं, ये है पहली टर्म, ये है दूसरी, ये है तीसरी, है ना। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 ये जो आएगा, ये अब यहां पर आप देखो, यहां पे S2 का मतलब क्या, हमें पता है जब भी कोई टर्म कोई भी वो नंबर होगा तो वहां पर हमारी जो टर्म होगी वो 1 ही है। क्या है, फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगा इसके साथ, s के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। यानी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे हम प्लस करें। जब हम a प्लस बी करें तो क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 11, और जब a मल्टीप्लाई b करे तो हमारा आंसर आना चाहिए 24। ये मैं इतना डिटेल में स्टार्टिंग में बता रहा हूं, बाकी जो चार हम वो डायरेक्ट करेंगे। तो आपको ये चीजें निकालनी है, a प्लस बी 11 होना चाहिए और a मल्टीप्लाई भी 24, और कंडीशन भी क्या है, 11 भी किस चीज का है, माइनस का। आप यहां देखो माइनस का लिखा हुआ ये रहा, ये क्या है, ये माइनस का 11s है, ठीक है। तो अब हमें ये ऐसा नंबर बताना। अब 24 का आप देखिए, अगर आप a गुना 24 करें तो 24 है, लेकिन जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर 11 नहीं आ रहा। उसके बाद 11 से नीचे जब हम आएंगे तो 2 से करो, 12 दूनी 24, यहां पर भी नहीं सेटिस्फाइड हो रहा। फिर 3 चौक, वो ये भी नहीं बन रहा, ये कितने से बनेगा, ये 2 से कर लिया, 3 से तो 24 आएगा ही नहीं, 8 पे आता है, 3 अट्ठे 24, और 3 और 8 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो 11 आंसर भी आ रहा है। यानी कि बाकी सब हटा दो, हमारा जो मेन जो वो बना है वो ये वाला हमारा पॉइंट बन गया है। क्या बन गया है, मैं इसको रफ कर देता हूं, और हमें हमारा a और b मिल गया है, हमें हमारा a और b मिल गया है। अब हम a या b कुछ भी रख लें, a को मैं मान लेता हूं 3 और b को मैं मान लेता हूं 8, और हमें आंसर चाहिए माइनस में। तो माइनस में हमें आंसर चाहिए, अगर मैं इसको 1 को माइनस करूंगा तो आपको पता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार माइनस होगा तो वो प्लस बनेगा, क्योंकि 24 तो हमारा प्लस में है। तो मैं इसको भी माइनस कर देता हूं, मैं इसको भी, यानी -3 -8। जब आप -3 प्लस -8 करेंगे तो आंसर आएगा -11, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस का ही है। जब हम -3 मल्टीप्लाई बाई -8 करेंगे तो आंसर आएगा 24। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है सिचुएशन। अब सेटिस्फाई कर रही है तो बस अब हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको रख देते हैं। अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इस तरह इस चीज को दिखा के, और हमारा जो हमें पता करना था इन फिलिंग द ब्लैंक्स में वो क्या है, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है s, एक्स हमारा क्या है s।
तो आइडेंटिटी हमारी क्या बन गई, ए प्लस ओ एक्स प्लस बी और एक्स प्लस ए। तो हमारा आंसर आ जाएगा एस। एस, अब ये आप कहोगे सर यहां तो प्लस है, अब प्लस है लेकिन ये हमारा नंबर माइनस का, ये इस तरह एक्स प्लस -3 और ये ब्रैकेट बंद, एस प्लस -8 ब्रैकेट बंद। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो s -3 और s -8, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या आंसर लिख देंगे, ये हमारा आंसर है s -3 s -8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस वैल्यू को जब आप एक्सटेंड करोगे तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो देख लें, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं आगे वाले सवाल में। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या है, उसमें एक टर्म हमें दी गई है x+1 और इक्वल में क्या दिया गया है, इक्वल में देखिए अब क्या है, ये है हमारा 3x, मैं लिख देता हूं सवाल को यहाँ पे, ये है हमारा 3x² -4x -7। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ अगर हम पहली और दूसरी टर्म को पहली और ये पहली टर्म है, देखो भाई ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 7 आ रहा है 21, क्या आ रहा है 21, और कौन सा, ठीक है, और 4 हमें चाहिए, और ये है माइनस का, दोनों माइनस के हैं। तो बात ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब यहां भी माइनस है तो ए और बी जो टर्म होगी ना उनमें से एक माइनस बनानी है। कौन सी टर्म माइनस की बनाएंगे, जो बड़ी होगी। तो अब हम ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें ये आए, वही आप ट्राई करो, 21 करेंगे तो 21 नहीं आएगा। ठीक है, 2 पे 21 आता नहीं, 3 पे आता है, 3 7 जा 21, और अगर हम 7 को माइनस का बना दे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 3 प्लस करेंगे माइनस का 7 तो आंसर आएगा -4, और जब आप 3 मल्टीप्लाई बाय -7 करोगे तो आंसर आएगा -21, यानी ये वाली जो सिचुएशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो बस यही हमारी आंसर था, यही हमारा आंसर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अब हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब मैं एक मिनट रुके, टर्म आपको याद हो गई -7 और 3। तो चलिए मैं इसे रफ कर लेता हूं। हमें मिल गया है -7 और 3। अब हम इसे पुट करेंगे। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है हमें, मिडल टर्म ये रही, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3x² प्लस 3x -7x -7। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया, अब आप कहोगे ये कहाँ से आया, तो ये हमने जो ये था ये एक्सटेंड कर दिया है। आप इसमें देखिए 3x7, जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब इसमें से जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हम 3 को 3x, एक 3x बाहर निकाल सकते हैं, तो 3x x +1। ठीक है, यहाँ पे हम -7 को बाहर निकाल सकते हैं, तो -7 और अंदर x -1। ठीक है, इसके बाद हम कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बच गए, हमारे पास ये x और ये हो गया। ठीक है, ये x प्लस ये -7 हमने निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अंदर जाके इसको माइनस बनाएगा। अब हमारे पास क्या, हमारे पास है 3x -7 और यहाँ पे x +1, ये हमारे कॉमन फैक्टर बच गए। अब आप कहोगे ये पिछले सवाल में हमें करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे ये टर्म हमें, एक टर्म हमें दी नहीं गई थी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमें स्प्लिट करके दिखाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, हमने तो अगर ये नॉर्मल होता तो हम लिख देते इसको x -7 x x +3, ये हमारी टर्म बन जाती। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ था, तो अब हमने इसीलिए हमें इसे स्प्लिट करना पड़ा, ग्रुपिंग करनी पड़ी। तो हमारा जो आंसर है, जो ब्लैंक में आएगा, वो आंसर आ जाएगा 3x -7। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लेकिन मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूं, 1 मिनट। चलिए मैं इसे रफ कर लेता हूं। अब देखते हैं हमारा थर्ड सम क्या कह रहा है।
थर्ड सम क्या कह रहा है भाई, देखो 10x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 6, इसमें भी दो टर्म दी हुई है हमें पहले ही, तो इसमें भी हम वही करेंगे पहले, तो हम दोनों टर्मों को देखते ही नहीं है। अब इसको देखो पहले तो क्या होएगा, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, जब पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 60 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 60 आ रहा है, और दोनों चीजें माइनस की, यानी हमें बड़ा नंबर इसमें माइनस लेना कोई भी। तो अब आप देखो 60 कहां से आएगा, 1 मल्टीप्लाई 60 करोगे तो 60 आ रहा है, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो क्या आ रहा है, नहीं मैं 2 से चलता हूं तो 30, इसमें भी नहीं बात बनेगी। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पे करोगे तो इसमें भी नहीं बात बन रही है। अब 4 मल्टीप्लाई बाई, नहीं ये भी नहीं बनेगा, है ना, 4 से अगर हम कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 60, ये भी नहीं बन रहा है भाई। तो हमारा जो इसमें 60 बनेगा, ये बनेगा, ये 2 4 15 पे बन रहा है भाई, 15 चौक 60, और हमें 15 क्या लेना है, वो माइनस का लेना पड़ेगा। तो हमें हमारा मल्टीपल मिल गया है कि भाई हमारा ए और बी क्या बनेंगे, 15 और 4, और बड़ा नंबर दोनों यहाँ माइनस के हैं, ये भी माइनस है, तो हमें बड़ा नंबर क्या लेना पड़ेगा, -15, बड़ा नंबर हमें माइनस लेना पड़ेगा, और एक टर्म हमारी हो गई 4। अब हम इसे कर लेते हैं स्प्लिट। तो स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट करेंगे भाई, तो देखो 10x स्क्वेयर माइनस 15x प्लस में 4x, और आखिरी का ऐसे का ऐसे, बस हमने ये मिडल वाली टर्म हमने रख दी इसमें। अब देखो इसमें जो इसको जब -15 और +4 करेंगे तो 11 आंसर ही आ रहा है। मेन हमें इसे बीच वाली टर्म को a प्लस बी की फॉर्म में लाना है, ठीक है। और ये क्या है, ये ऐसे टर्म बन गई, ये x मल्टीप्लाई है दोनों के साथ। अब हम इसे फिर कॉमन निकाल लेंगे। अब पहले वाली में से 15x स्क्वेयर माइनस 15x में कॉमन क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा 5x, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x माइनस में 3, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकाल सकते हैं हम +2 को, तो +2 अंदर रह जाएगा 2x, और माइनस में आ जाएगा 3, ये सेम टर्म बन गई। अब हमारे पास क्या है, 5x + 2, और इधर क्या है 2x माइनस 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा आंसर आ तो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या लिख दिया मैंने, ये 2x 3 दूनी 6, ठीक है। तो 5x + 2 और 2x माइनस 3, ये हमारी दो टर्म बन गई है, उन्होंने पहले इस टर्म को आगे लिया हुआ, यहां देखो 2x है, तो 2x के इस वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा 3, और इस वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 दे रखा है तो पहले 5x, यानी कि इन्होंने, मैंने ये उल्टा लिख दिया है, आप चाहो तो कैसे भी, ये हमारा आंसर इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो बस बन गई बात। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अगला सम देखते हैं भाई, इसमें क्या है, इसको हम देखते हैं 6x स्क्वेयर, मैं लिख लेता हूं यहां पे 6x स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 2, तो आप इसमें 6 और 2 की गुना करेंगे तो क्या आ रहा है 12। तो हमें ऐसा नंबर लेना है a प्लस बी, a मल्टीप्लाई b हो 12, और a प्लस बी हम करें तो 7, और दोनों प्लस के हैं तो माइनस वाला सीन अब रहा ही नहीं। तो इसमें जब हम करेंगे तो क्या, कौन सा ऐसा नंबर है जो ये करे, तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 मिल गया भाई, 4 तिये 12 और 4 + 3 करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है। तो बस इसको हम रफ कर देते हैं, हमें मिल गया 4 और 3, तो हम कर लेंगे। अब हम अच्छे से ही पूरा ही स्प्लिट करके चलेंगे, इसमें भी वैसे फर्स्ट की तरह हम चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इसमें 6x स्क्वेयर प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 2, ये बन गया हमारा a प्लस बी। अब इसे हम देख लेते हैं कॉमन क्या क्या निकल रहा है, तो ये देख लेते हैं। अब कॉमन निकल रहा है हमारा 6x में, और ये 4, तो
देखो यहाँ पे ये हम 3 को पहले ही रख सकते हैं, तो मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ 6x स्क्वेयर 3x प्लस में 4x प्लस में 2। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाए, यहाँ 3, तो अब ये देखो यहाँ पे हो रहा है हमारा 3 कॉमन, 3x कॉमन हो गया और अंदर जो है 2x प्लस में 1, ये हो गया हमारा कॉमन। अब यहाँ पे भी देखो यही बन जाएगा, एक मिनट मैंने ये, अब यहाँ भी हमारा ये बन जाएगा 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ और अंदर 2x प्लस में 1, तो हमारा आंसर आ गया 3x। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3x प्लस 2 और ये कॉमन टर्म एक हो जाएगी 2x प्लस 1। बस बन गई बात, ये था हमारा सवाल। तो चलिए अब हम अगला भी कर ही लेते हैं इसी क्लास में, या हम सेकंड समझो है, आगे के समझो है वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, या इसी में करें, लंबी क्लास ना हो जाए। चलो मैं इसमें एक सवाल आपको करके बता देता हूं। ये देखिए भाई, पहला सवाल क्या है इसमें, ये पहला सवाल जो है ये है भाई कि 41 का स्क्वायर बताना है हमें। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बड़ा सिंपल है, 40 प्लस 1, बात खत्म भाई, का स्क्वायर। और ये कौन सी वो आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें होगी a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमें हमारा a क्या है, a है 40 और b क्या है हमारा, b है 1, तो हम इसे रख देंगे यहाँ पे। तो 40 स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस में 4 दूनी 8, 80 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 1681। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बड़े ही सिंपल सा सवाल है। इसी तरह आप ये सवाल भी कर सकते हो 27 वाला, इसी तरह आप 35 वाला। अब आप कहोगे भाई इसमें आप जो भी इजी रखे, 35 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप इसे 100, मैं एक मिनट ये रफ कर लेता हूं, मैं आपको कुछ चीजें समझ, देखो बेटा मेरा मकसद ये नहीं है कि बड़ी से बड़ी वीडियो बने, मेरा मकसद है आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब इस 135 में देखो 27 का आप क्या करोगे, 27 स्क्वायर है तो इसे आप कर सकते हैं 30 माइनस 3, और इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, इसमें हो जाएगी a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी रख लो, a 30 हो जाएगा इसमें, a 30 और b 3 हो जाएगा। बस आप इसे पुट करो और सवाल सोल्व। इसी तरह मैं फोर्थ भी बता रहा हूं, ये मैं अभी करके दिखाऊंगा, फिलहाल सेम से बता रहा हूं। 135 का आप क्या कर सकते हो, 135 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो, 30 प्लस 5। हर टीचर अपने तरीके से बताया, लेकिन हमें बस आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि 13 का आपको स्क्वायर जब हम 130 का स्क्वायर करेंगे तो हमें वो याद है कि 169, क्योंकि मैंने कहा आपको 20 तक याद करने हैं और पीछे एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम कर लेंगे इसको सोल्व, तो बात खत्म। तो यहाँ पे a हमारा आइडेंटिटी इसमें पहले वाली यूज होगी, a प्लस बी स्क्वायर वाली, तो a हमारा हो जाएगा 130 और b हमारा हो जाएगा 5। इन दोनों को आप सोल्व कर लेना। अब जो मेन सवाल है, जो थोड़ा अलग सवाल है, वो है आप थर्ड सवाल। इसमें आपको दिया गया है 23 मल्टीप्लाई बाय 17, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, मेन सवाल आपका ये है, तो चलिए इसमें हम करते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं, ये दिया हुआ है, एक मिनट, ये दिया हुआ है कि 23 गुना 17 करके दिखाएं। अब आप कहोगे ये कैसे सर, अब हमें इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। इसमें कैसे, एक टर्म कॉमन होगी, एक टर्म कॉमन होगी क्या, 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3, ये बन रहा है ना, ये 23 बन गया, ये 17 बन गया, और ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता। बस ये वाली हमें टर्म यूज करनी है। और इस टर्म का सॉल्यूशन क्या होता है, इस टर्म का सॉल्यूशन क्या होता है कि इसमें, क्योंकि इसमें एक नंबर दोनों कॉमन होते हैं, ये देखो 3 है, यहां भी 3 है, यहां 20 है, यहां भी 20 है, बस साइन अलग है। यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये नंबर होते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होते हैं a स्क्वायर, ये किसके बराबर होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो a क्या है हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 9 और हमारा आंसर हो जाएगा 391। तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, हमने की a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकंड। अब हम आगे वाले सवाल जो इसके पार्ट के हैं वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।